नमस्कार। कोरोना काल का समाप्त होने के साथ साथ हम लोग आप लोगों से आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने का। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें हम लोग ये सुविधा आप तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे आप घर में बैठ के भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं अपना मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। ये जो ट्रेनिंग हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये ज़्यादा लंबा ट्रेनिंग नहीं है, छोटा छोटा पार्ट है, 15-20 मिनट का सेशन है जो आप जब आपका मन चाहे, जब आपको फुर्सत मिले आप इसको अटेंड कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि ये जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं इससे आप लोग भी सीख पाएंगे, अपना निजी समय पे सीख पाओगे और इससे आपका फ़ायदा और कंपनी का भी दोनों का ही फ़ायदा होने वाला है। आइए क्यों ना हम लोग हमारा जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अपना सीखने का आग्रह को हम लोग और भी बढ़ाएं और उससे अपना भी बेनिफिट हो, कंपनी का भी बेनिफिट हो। इससे सबका भलाई है, आपका भी भलाई, कंपनी का भी भलाई और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस काम के लिए और भी यूटिलाइज कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज मैं केमिकल मैनेजमेंट के ऊपर आप लोगों को कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आई हूँ। केमिकल जो हम लोग अपने ज़िंदगी में हर एक दिन यूज़ करते हैं, हमारे काम के सिलसिले में हम लोग जो केमिकल यूज़ करते हैं उसके बारे में कुछ जानकारियाँ बहुत ज़रूरी है। कुछ कॉमन जानकारियाँ जो हम लोग जो भी एरिया में काम करते हो उधर के लिए ज़रूरी है, उसके लिए उसके संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। मेरा नाम है शुद्रिशा, मैं QAPT टीम से बिलोंग करती हूँ और मैं ये केमिकल मैनेजमेंट के ऊपर आप लोगों का अब एक ट्रेनिंग देने वाली हूँ। तो फर्स्ट जो ट्रेनिंग चीज़ आपको मैं शेयर करती हूँ वो है MSDS और TDS के बारे में। कोई भी केमिकल जब हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर MSDS होना बहुत ज़रूरी होता है। उस केमिकल के साथ MSDS का एक संबंध होता है। MSDS का मतलब होता है मैन्युफैक्चर मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। ठीक है, तो ये MSDS क्या है? MSDS मानिए कि आपने एक केमिकल या डाई जो भी आप यूज़ करते हो अपने डिपार्टमेंट में, उसके साथ एक शीट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट या MSDS। उस शीट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखा होता है। उस चीज़ें जो लिखा होता है उसके ऊपर ध्यान देके हमको उस केमिकल को यूज़ करना होता है। अभी आते हैं कि MSDS के अंदर क्या क्या चीज़ें होता है। जनरली 16 सेक्शंस होता है MSDS के अंदर। वो जो 16 सेक्शंस होता है उसका मैं आपको बताती हूँ एक से क्या क्या सेक्शंस उसके अंदर कवर होता है। फर्स्ट होता है, मैं आपको एक MSDS भी दिखा भी रही हूँ, ये एक हंसमैन का एक डाई का ये है MSDS। इसके अंदर 16 पॉइंट्स है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट एंड कंपनी आइडेंटिफिकेशन, जिसके अंदर MSDS का जो डाई के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका जो प्रोडक्ट नेम और कंपनी कौन सा कंपनी से कौन सा सप्लायर से ये बिलोंग करता है उसका इन्फॉर्मेशन रहता है। सेकेंड सेक्शन में उसका हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन रहता है, जी कि ये हैज़र्डस है या नॉन हैज़र्डस है, इसके अंदर क्या हैज़र्ड मतलब हैज़र्ड होने का कितना चांसेस है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन सेकेंड सेक्शन में होता है। जैसे आप देख रहे हो हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है इधर। थर्ड जो होता है उसके अंदर होता है कॉम्पोजिशन और इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स, मतलब इसके अंदर ये क्या है, ये मिक्सचर है या इसका केमिकल नेचर क्या है, ये सब कुछ सेक्शन 3 में लिखा होता है MSDS का। नेक्स्ट सेक्शन जो 4 है, सेक्शन 4 में क्या है, सेक्शन 4 में लिखा होता है इसका फर्स्ट एड मेजर। मानिए कि ये पर्टिकुलर केमिकल या डाई यूज़ करने के टाइम ये आपके आँख में चला गया या आपने इसको इनहेल कर लिया या ये आपके हाथ पे गिर गया, तो फिर क्या हो सकता है उसका कॉन्सिक्वेंस और उसके लिए क्या फर्स्ट एड मेजर है
वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन MSDS में मिलता है। नेक्स्ट जो हो गया वो 5th सेक्शन में होता है फायर फाइटिंग मेजर्स। मतलब अगर उस केमिकल के आसपास आग है और उसमें आग लग गया तो क्या मेजर से उसको बुझाया जा सकता है, तो वो उसका इन्फॉर्मेशन 5th सेक्शन में दिया जाता है। 6th जो सेक्शन है वो है एक्सीडेंटल रिलीज मेजर्स। उसका मतलब क्या है, मतलब इसके लिए मतलब ये एक्सीडेंट को अगर प्रिवेंट करना है इस पर्टिकुलर केमिकल या डाइस के संबंधित तो क्या करना है उसका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। नेक्स्ट जो 7 ऑप्शन है, 7 सेक्शन है वो है हैंडलिंग एंड स्टोरेज। मतलब इस पर्टिकुलर डाई या केमिकल को कैसे हैंडल किया जा सकता है, कैसे इसको स्टोरेज किया जा सकता है, उसको धूप में रखना चाहिए या धूप में नहीं रखना चाहिए, उस मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है नहीं करता है, कैसे उसको हैंडल किया जाता है, ये सबका इन्फॉर्मेशन 7 सेक्शन में रहता है। 8th वाला जो सेक्शन है इसमें क्या है, एक्सपोजर कंट्रोल्स और पर्सनल प्रोटेक्शन। इसका मतलब होता है कि ये जो 8th सेक्शन में बताया जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर डाई या केमिकल जब आप यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको कौन सा PPEs यूज़ करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए ग्लव्स चाहिए या गॉगल्स चाहिए या सेफ्टी बूट्स चाहिए या एप्रॉन चाहिए, ये सबका इन्फॉर्मेशन इस सेक्शन में दिया जाता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है उसका मतलब सेक्शन नंबर जो 9 है उसमें लिखा जाता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसका डेंसिटी, pH, इसका प्रेशर, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है 10 सेक्शन, उसके अंदर स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। मतलब ये अगर इसमें एक चीज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं LD50। तो LD50 का वैल्यू क्या है, ऐसा कुछ टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जो 12th सेक्शन में आता है। उसका मतलब ये अगर पानी में जाएगा तो COD और BOD का क्या वैल्यू है उसका इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आता है। नेक्स्ट जो 14 वाला सेक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब ये जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे थ्रू एयर हो, थ्रू बाई रोड हो, तो क्या मेजर्स हम लोगों को लिया जाएगा ये पर्टिकुलर केमिकल या डाई यूज़ करने के टाइम, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो आता है 14 नंबर सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट 15 नंबर जो सेक्शन है उसके अंदर आता है रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन, और लास्ट कुछ अदर इन्फॉर्मेशन अगर हो तो वो 16 नंबर इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है जिसको अदर इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये जो 16 सेक्शंस है ये MSDS, कोई भी एक स्टैंडर्ड MSDS जिसको हम लोग मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट या SDS सेफ्टी डाटा शीट बोलते हैं उसके अंदर रहता है। ये हमारा हो गया MSDS के बारे में। अभी और एक चीज़ है MSDS के साथ ही जिसको हम लोग बोलते हैं TDS। TDS मतलब होता है टेक्निकल डाटा शीट। मेरे हाथ में हंसमैन का एक TDS है, एक डाई का। तो ये जो है इसका जो TDS है, ये TDS मतलब टेक्निकल डाटा शीट। टेक्निकल डाटा शीट क्या होता है, जैसे मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट या MSDS कोई भी केमिकल का मटेरियल सेफ्टी रिलेटेड बात बोलता है उसका 16 सेक्शंस में, वैसे TDS टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन है वो डाई या केमिकल रिलेटेड उसको बोलता है। जैसे उसके अंदर उसका कंपोजिशन रहता है, कैसे मेथड्स में वो यूज़ किया जाता है वो इन्फॉर्मेशन रहता है, क्या कॉमन एप्लीकेशंस है, क्या वार्निंग्स है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी वो है GHS पिक्टोग्राम के बारे में। GHS पिक्टोग्राम क्या है, GHS मतलब ग्लोबल हार्मोनाइजेशन सिस्टम। इसके चलते हुए 9 पिक्टोग्राम्स या पिक्चर्स शेयर किया हुआ है। तो ये जो 9 पिक्चर्स है उसके अंदर जो 8 पिक्चर्स है वो आइदर एनवायरनमेंट या फिजिकल या हेल्थ से रिलेटेड है, और जो 9th वाला है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसका एक एक का मतलब मैं अभी आपको समझाती हूँ कि ये GHS जो सिम्बॉल्स है 9 सिम्बॉल्स, हर एक का क्या मतलब होता है। जनरली आप जो डाई या केमिकल यूज़ करते हो उसका जो बॉटल होता है या उसका जो बॉक्स होता है उसके ऊपर स्टिकर या लेबल से ये सब पिक्टोग्राम्स लिखा होता है। इवन MSDS में भी आप ये पिक्टोग्राम आप
आप देख सकते हो। तो फर्स्ट फिजिकल हैजर्ड के अंदर ये पिक्टोग्राम जो है इसका दिया इसलिए जाता है कि आप उस पिक्टोग्राम में जो पिक्चर है वो देख के आप सतर्क रहो, या आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए कि वो क्या बताता है, पिक्टोग्राम का मतलब क्या होता है और किस हिसाब से आप वो डाई या केमिकल यूज़ करोगे। तो फर्स्ट जो फिजिकल हैजर्ड के अंदर पिक्टोग्राम आता है उसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव, जिसका GHS 01 नंबर है। एक्सप्लोसिव मतलब इस पिक्चर से ही आप देख सकते हो कि इसमें एक्सप्लोशन होने का चांस है, तो वो पर्टिकुलर डाई या केमिकल आप ऐसे जगह में रखोगे जहाँ एक्सप्लोशन होने का चांस नहीं होगा। नेक्स्ट है जो GHS 02 पिक्टोग्राम है, उसको बोलते हैं फ्लेमेबल लिक्विड। मतलब ये जो लिक्विड है, ये जो साइन जिसके ऊपर रहेगा वो बहुत फ्लेमेबल है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उस पर्टिकुलर केमिकल या डाई के आसपास कोई फ्लेमेबल या सोर्स ऑफ फायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इजीली कोई भी आग पकड़ सकता है। थर्ड नंबर जो GHS पिक्टोग्राम GHS 03 है वो है ऑक्सीडाइजिंग लिक्विड। सो ये जो सिंबल है इससे ये पता चलता है कि ये सिंबल वाले मटेरियल को आपको इतना सतर्क से यूज़ करना है कि ये जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो। उसका ढक्कन आपको खुला नहीं छोड़ना है, कोई भी केमिकल यूज़ के बाद उसका ढक्कन को आपको खुला नहीं छोड़ना है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग लिक्विड हो गया। नेक्स्ट हो गया कंप्रेस्ड गैस, जिसका GHS 04 बोलते हैं। तो ये जो कंप्रेस्ड गैस है, गैस को बहुत कंप्रेशन के साथ एक सिलेंडर के अंदर डाला जाता है। तो इस जो पिक्टोग्राम दर्शाता है, बताता है कि ये जब आप यूज़ करोगे ये पर्टिकुलर गैस को, तब आपको बहुत ध्यान से इसको विथ प्रॉपर PPEs यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप जैसे ही अचानक से रिलीज़ करोगे इस गैस के ढक्कन को, तो ये क्या कर सकता है, ये अचानक से रिलीज़ होके ये आपका कोई भी खतरा आपसे पैदा कर सकता है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको हैंडल करना होगा। नेक्स्ट जो पिक्टोग्राम है GHS 05, इसको बोलते हैं कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब होता है ये अगर आपके हाथ में या ग्राउंड में पड़ गया तो सरफेस के ऊपर इसका एक कुछ इफेक्ट हो सकता है। तो इसका जो मेजर है वो आपका वो पर्टिकुलर MSDS में मिल जाएगा कि कैसे इससे हैंडल किया जाता है। लेकिन ये पर्टिकुलर पिक्टोग्राम ये चीज़ इंडिकेट करता है कि आपको वो केमिकल या डाई को बहुत ध्यान से यूज़ करना है। नेक्स्ट जो पिक्टोग्राम्स है वो सब हेल्थ रिलेटेड है। फर्स्ट जो है उसको GHS 06 बोलते हैं। इसका मतलब होता है एक्यूट टॉक्सिसिटी, जिसमें एक स्केलेटन और बोन का सिंबल दिया गया है। इसका मतलब होता है डेंजर। ये केमिकल या डाई बहुत डेंजरस होता है, अगर इसको आप इनहेल कर लो या आपके शरीर के अंदर चले जाए तो ये आपके शरीर के लिए सही नहीं है। तो ये है डेंजर सिग्नल, तो उस हिसाब से आपको प्रॉपर PPEs के साथ इसको यूज़ करना होगा। नेक्स्ट जो है वो है स्किन इरिटेशन GHS 07। स्किन इरिटेशन के मतलब होता है वो पर्टिकुलर केमिकल या डाई अगर आपके स्किन के ऊपर पड़ जाए तो वो स्किन में आपका इरिटेशन पैदा कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पिक्टोग्राम है GHS 08, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो सिंबल है, ये सिंबल ये दर्शाता है कि अगर वो पर्टिकुलर केमिकल या डाई आपके शरीर के अंदर चले जाए तो वो आपके फेफड़े के लिए, आपके लंग्स के लिए सही नहीं है। तो उसको आपको उस हिसाब से, उस सावधानी से यूज़ करना होगा। और लास्ट में एक पिक्टोग्राम है जिसको हम लोग GHS 09 बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एक्वाटिक एनवायरनमेंट को ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। उसका मतलब ये है कि हम लोग जो भी केमिकल या डाइज यूज़ करते हैं वो अल्टीमेटली एफ्लुएंट होकर पानी के अंदर जाता है। तो पानी के अंदर जाने के बाद पानी के अंदर जो जिंदगियाँ है, जो मछली है, जो पेड़ है, उसके अंदर ये पर्टिकुलर डाई या केमिकल जाके अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट करे तो उसका भी एक इंडिकेशन GHS सिंबल के द्वारा आपको बताया जाता है। तो हमने GHS पिक्टोग्राम के बारे में जाना। अभी हम लोग GHS कंप्लाइंट लेवल के बारे में जानेंगे। ये जो पिक्टोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया, यही चीज़ लेवल के साथ हर एक डाई या केमिकल के बक्से के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक मैं एग्ज़ाम्पल दिखा रही हूँ, जैसे मेरा जो PPT में एग्ज़ाम्पल है वो एमोनिया का है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ रहता है GHS का लेवल के अंदर, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट नाम रहेगा प्रोडक्ट आइडेंटिफायर के अंदर कि
प्रोडक्ट का नाम क्या है, केमिकल या डाई का क्या नाम है, वो रहेगा फर्स्ट। सेकंड रहेगा सिग्नल वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नल वर्ड में इधर लिखा हुआ है डेंजर, ऐसे वार्निंग लिखा हो सकता है, ऐसे नॉन हैजर्डस लिखा हो सकता है। तो सिग्नल वर्ड ये चीज़ दर्शाता है कि वो चीज़ कितना डेंजरस है हमारे यूज़ के लिए। तो सिग्नल वर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। नेक्स्ट है हैजर्ड स्टेटमेंट, इधर लिखा हुआ है टॉक्सिक इफ़ इंजेस्टेड, मतलब हैजर्ड सिंबल्स के बाद जो हैजर्ड स्टेटमेंट होता है वो ये बताता है कि ये टॉक्सिक है, ये अगर आपके शरीर के अंदर चले जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वो भी इंफॉर्मेशन लेवल के अंदर रहता है। नेक्स्ट जो है वो पिक्टोग्राम रहता है, तो उस हिसाब से पिक्टोग्राम के मायने के हिसाब से आप समझ लोगे कि ये जो केमिकल या डाई है वो कितना डेंजरस है या कैसे उसको हैंडल करना चाहिए प्रॉपर वे में। नेक्स्ट होता है प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट, मतलब इसके अंदर ये प्रिकॉशंस रहता है कि ये अगर कैसे भी आपके शरीर के अंदर चले जाए, आँख में चले जाए, हाथ में चले जाए, तो प्रिकॉशन के तरीके में क्या क्या चीज़ आपको करना होगा। नेक्स्ट सप्लायर का इंफॉर्मेशन भी रहता है कि कौन सा सप्लायर से आपने ये ख़रीदा था, उसका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह वो भी लेवल के अंदर रहता है। अभी हम लोग जो ये GHS पिक्टोग्राम के बारे में बताया, इसमें तो हमने सिर्फ ये बताया ये अगर आप आँख के अंदर चले जाए, या अगर हाथ में गिर जाए, या अगर पैर में गिर जाए, तो ये आपका हार्म हो सकता है आपके शरीर के अंदर। लेकिन इन सब से आप कैसे बचोगे, क्योंकि रेगुलर यूज़ में आपको आपके काम के जगह में केमिकल्स या डाइज यूज़ तो करना ही है। तो इसके बचने का एक ही बहुत सीधा और बहुत इजी रास्ता है, वो है PPEs यूज़ करना। PPEs मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो आप जो भी केमिकल या डाइज यूज़ कर रहे हो उसका रिलेटेड जो अप्रोप्रिएट PPE है वो आपको यूज़ करना है। अगर वो आप यूज़ कर रहे हो तब आपको कोई भी खतरा नहीं है। जैसे आप कुछ कॉमन PPEs कौन सा है, सेफ्टी गॉगल्स है, ग्लव्स है, सेफ्टी शूज़ है, केमिकल मास्क है, केमिकल एप्रॉन्स है, ये सब यूज़ करते हुए अगर आप केमिकल को हैंडल करते हो तो आपको उस पर्टिकुलर केमिकल से कोई डर होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम लोग हमारे डिपार्टमेंट पे भी ये बोर्ड्स में आपको बताने के लिए पिक्चर्स लगा के रखे हैं कि प्लीज़ यूज़ प्रॉपर मास्क या ग्लव्स या बूट्स या एप्रॉन्स। तो उसका ही कुछ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसका ही 2 बोर्ड का पिक्चर मैंने रखा है आपका जानकारी के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और एक चीज़ के बारे में समझने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल स्पिल। केमिकल स्पिल क्या होता है? जब भी कोई केमिकल गिर जाए उसको बोलते हैं केमिकल स्पिल। गिर जाए मतलब मानिए कि एक बड़ा ड्रम में केमिकल है, उस बड़ा ड्रम से आपको छोटा एक ड्रम में केमिकल को ट्रांसफ़र करके यूज़ करना है, और इसी चक्कर में कुछ केमिकल आपके मिट्टी में गिर जाता है। तो ये जो केमिकल गिर गया इसको हम लोग केमिकल स्पिलेज बोलते हैं। अभी केमिकल स्पिल बहुत तरीके का होता है, माइनर स्पिल हो सकता है, मेजर स्पिल हो सकता है, और केमिकल का जो प्रॉपर्टी है या केमिकल का जो मटेरियल क्वालिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर केमिकल लिक्विड है तो उसका स्पिलेज एक टाइप का होता है, अगर केमिकल पाउडर्ड फॉर्म में है तो उसका स्पिलेज एक टाइप का होता है। और ये सब स्पिलेज को अरेस्ट करने के लिए हम लोगों के पास केमिकल स्पिल किट अवेलेबल है। जो केमिकल स्पिल किट अवेलेबल है उसका पिक्चर दिखा के मैं आपको दिखाती हूँ उसके अंदर क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही कोई केमिकल स्पिलेज होगा आपको देखना है कि कौन सा केमिकल का स्पिलेज हुआ है, और तुरंत आपको MSDS कंसर्न करना पड़ेगा। उसके अंदर लिखा होता है कि ये केमिकल अगर गिर गया तो कैसे हम लोग इस केमिकल से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। और सबसे पहली बात है, केमिकल स्पिलेज अगर होगा तो आपको पहले आपके जो सुपीरियर है, जो आपका सुपरवाइज़र है, उनको इन्फॉर्म करना है, और जहाँ केमिकल स्पिलेज हुआ है उस जगह को बाउंड्री से मार्क करके सेग्रीगेट कर देना है कि कोई भी बंदा केमिकल स्पिलेज के बाद जब तक ना वो जगह साफ़ हो तब तक उसके अंदर नहीं जाएगा।
तो केमिकल स्पिलेज के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स रहता है, वो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टाइप का केमिकल स्पिलेज हुआ है वो पर्टिकुलर मटेरियल आपको यूज़ करना है। मानिए कि अगर कोई पाउडर केमिकल गिरा है तो उसके लिए आप डस्ट पैन यूज़ कर सकते हो, ब्रूम यूज़ कर सकते हो। अगर वो केमिकल लिक्विड केमिकल कुछ गिरा है तो उसके लिए एब्जॉर्बेंट पिलो है जो केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और केमिकल स्पिल किट के अंदर आपका प्रॉपर पीपीज रहता है, जैसे ग्लव्स, जैसे मास्क, जैसे गॉगल्स, ये सब चीज़ें रहता है। और उसके अलावा भी केमिकल स्पिल किट के अंदर डिस्पोजल बैग्स रहता है। डिस्पोजल बैग्स के अंदर केमिकल स्पिल को क्लीन करने के बाद वो जो मटेरियल्स है वो सब डिस्पोजल बैग के अंदर डाल के आपको डिस्पोज करना होता है। तो ये केमिकल स्पिल किट और केमिकल स्पिलेज का एक आइडिया मैंने आपको शेयर किया। अभी मैं कुछ चेकलिस्ट आपको शेयर करना चाहती हूँ, जो चेकलिस्ट आप जो कलर या डाई रूम यूज़ करते हो या केमिकल रूम यूज़ करते हो उसके अंदर ये चेकलिस्ट या ये चीज़ें होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी केमिकल या डाई उस पर्टिकुलर केमिकल या डाई रूम में स्टोर है तो उस सब का MSTS डिस्प्लेड होना चाहिए, सो दैट कोई भी इमरजेंसी हो आप उस MSTS से तुरंत कंसल्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है, वो जो एरिया है वो वेल डेजिग्नेटेड और क्लियरली मार्क्ड होना चाहिए। मतलब केमिकल रूम या डाई रूम कौन सा है वो क्लियरली मार्क होना चाहिए और अलग से अलग डेजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट है, एरिया अनऑथराइज्ड पर्सन से रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। इफ़ पॉसिबल वो रूम लॉक एंड की में रखना चाहिए। अगर लॉक एंड की में रूम रखना पॉसिबल नहीं है तो वो दरवाजे के ऊपर मैंडेटरीली वो रूम में कौन सा बंदा जाएगा, कौन सा पर्सन का एंट्री है, कोई भी ऐसे घूमते फिरते उस रूम के अंदर घुसना अलाउड नहीं है। तो जो भी कंसर्न पर्सन है डाई या केमिकल हैंडल करते हैं उनका नाम का एक लिस्ट होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर डोर के ऊपर डिस्प्लेड होना चाहिए। तो ये एक रूल है, ऐसा मेंटेन करना होगा उस केमिकल या डाई रूम के लिए। नेक्स्ट क्या है, वो एरिया वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और फायर रिस्क से प्रोटेक्टेड होना चाहिए। मतलब उसके अंदर कोई भी इग्निशन पॉइंट या आग का सोर्स होना नहीं चाहिए। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फायर फाइटिंग मटीरियल्स मेजर्स होना चाहिए उसके अंदर। एरिया शुड हैव इजी एंट्री एंड इमरजेंसी एग्जिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसके अंदर इजीली घुस पाओगे और कोई भी इमरजेंसी के टाइम आप उधर से निकल पाओगे। तो इमरजेंसी एग्जिट बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है केमिकल या डाई रूम के लिए। नेक्स्ट, जो कंटेनर्स उसके अंदर रहेगा, जो डाई या केमिकल का कंटेनर, वो गुड कंडीशन में होना चाहिए। उसके ऊपर प्रॉपरली क्लियरली लेवल रहना चाहिए और कोई भी ढक्कन आप खोल के केमिकल ले रहे हो तो तुरंत उस ढक्कन को बंद कर देना चाहिए, उसको खुला रखना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, जो भी इनकम्पेटिबल सब्सटेंसेस है जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली, ये दोनों को एक साथ नहीं रखना है। ऐसे हर एक केमिकल किसके साथ कौन सा केमिकल नहीं होना चाहिए इसका एक लिस्ट होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में, इसका एक जानकारी होना चाहिए। आप दो स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली को पास में नहीं रख सकते। तो ऐसे कौन सा केमिकल या डाई को आप एक साथ पास में नहीं रख सकते, उसका एक क्लियर इंस्ट्रक्शन और अवेयरनेस होना चाहिए सबको अंदर। नेक्स्ट जो है वो है कि स्पिल किट अवेलेबल होना चाहिए। इफ़ इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी एनी केमिकल स्पिल, ये स्पिल किट से आप वो स्पिल को जल्दी से एड्रेस कर सको। और केमिकल या कलर रूम का ओवरऑल 5 years और क्लीनिंग बहुत बेहतरीन होना चाहिए। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है ये केमिकल और कलर रूम का चेकलिस्ट पॉइंट्स है। तो ये बोल के ही मैं आज जो आपसे पीपीज़ के बारे में, MSTS TDS के बारे में, जनरल पिक्टोग्राम जो होता है GHS पिक्टोग्राम उसके बारे में, केमिकल स्पिलेज और केमिकल स्पिल किट के बारे में और कुछ चेकलिस्ट जो केमिकल और कलर रूम में होना चाहिए उसके बारे में कुछ डिस्कस किया।
मेरा यही आपसे अनुरोध है, केमिकल एक ऐसा चीज़ है जिसको आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। इसका प्रॉपर पीपीज़ के साथ यूज़ कीजिए तो ये आपके लिए कोई ख़तरा नहीं होगा। और बहुत ध्यान दीजिए केमिकल यूज़ के टाइम में, बहुत सतर्क रहिए। और सतर्क रहोगे तो आप अपने और अपने परिवार के सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा जिम्मेदार रहोगे। यही बोल के मैं आपका ये ट्रेनिंग सेशन ख़त्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आज का जो सेशन था, जो इंस्ट्रक्टर हमारे सेशन लिए हैं, आपको पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। अब सेशन के उपरांत 2 असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। पहला वाला, आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, आपको रिस्पॉन्ड करना है, उत्तर देना है, ताकि हम लोग जब बाद में एनालिसिस करें ये समझ में आए कितना तक हम लोग समझ पाए हैं। दूसरी बात, फीडबैक फॉर्म भी है इसके साथ, तो आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है या नहीं, वो आपको लिखना है। उसके ऊपर 2-3 शब्द भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर कुछ अच्छा हो तो क्या था, अगर कहीं ये अपॉर्चुनिटी था हमारे पास या इंस्ट्रक्टर के पास कि और बढ़िया हो सकता था, तो ये भी आप वहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। सो मैं उम्मीद रखता हूँ अभी कि आप लोग ये असाइनमेंट 3-4 मिनट का ही है, आप लोग कंप्लीट कर लोगे और आगे जाके फिर दूसरा जो सेशन होगा वहाँ पे फिर हम लोग भेंट करते हैं। धन्यवाद।